एक ऐसा देश जहां अपराध लगभग ना के बराबर है, सड़कें चमचमाती साफ हैं, एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट्स में से एक है और प्रति व्यक्ति आय $70,000 से भी अधिक है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब 1965 में सिंगापुर आजाद हुआ था, तब यह एक गरीब, छोटा और संसाधनहीन द्वीप था। न तेल, न बड़ी जमीन, न कोई प्राकृतिक संसाधन। तो फिर आज सिंगापुर एशिया के सबसे अमीर देशों में से एक कैसे बन गया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिंगापुर का इतिहास, कैसे यह। तो चलिए शुरू करते हैं सिंगापुर की अद्भुत कहानी। सिंगापुर सिर्फ अमीर ही नहीं है, बल्कि यह भविष्य का शहर बना रहा है। यहाँ 80% लोग सरकारी HDB फ्लैट्स में रहते हैं, लेकिन वे फ्लैट्स बहुत उच्च गुणवत्ता के होते हैं। ग्रीन सिटी, स्मार्ट सिटी, डिजिटल नेशन, सब एक साथ। यहाँ एक बहुराष्ट्रीय समाज है, चीनी, मलय, भारतीय सभी साथ रहते हैं। 4 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी, मलय, मंदारिन और तमिल। यही उनकी ताकत है, विविधता में एकता। भविष्य का सिंगापुर AI, फिनटेक, बायोटेक्नोलॉजी, न्यू वाटर रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी। सिंगापुर भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार है। उनका लक्ष्य 2026 के बाद एशिया का इनोवेशन हब बनना है। सिंगापुर एक छोटा द्वीप है, जिसके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन मजबूत नेतृत्व, सख्त कानून, बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था और भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम है। सिंगापुर ने साबित कर दिया कि अगर देश बड़ा न भी हो तो भी बड़ा सपना हो तो सब कुछ संभव है। सिंगापुर शहर इतना विकसित कैसे बना? इसे भविष्य का शहर क्यों कहा जाता है? सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, मलेशिया के ठीक नीचे और इंडोनेशिया के पास। इसका क्षेत्रफल केवल लगभग 700 वर्ग किलोमीटर है, यानी यह भारत के कई शहरों से भी छोटा है। लेकिन इस छोटे से क्षेत्र में लगभग 55 लाख लोग रहते हैं। तो यह इतना प्रसिद्ध क्यों है? चांगी एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट्स में से एक। इसके अंदर झरने, गार्डन, शॉपिंग मॉल सब कुछ है। और फिर आता है मैरीना बे सैंड्स। यह भविष्य जैसा दिखने वाला शानदार ढांचा, चमचमाती रोशनी और आधुनिक वास्तुकला के बीच सिंगापुर के दिल में खड़ा है। लेकिन मैरीना बे सैंड्स सिर्फ एक होटल नहीं, बल्कि एक सपना, एक प्रतीक और एक कहानी है। जब 2010 में यह विशाल इमारत पहली बार दुनिया के सामने आई, तो हर कोई हैरान रह गया। 3 विशाल टावर और उनके ऊपर जहाज जैसी एक संरचना, जिसे स्काई पार्क कहा जाता है। जैसे ही रात होती है, मैरीना बे और भी जीवंत हो जाता है। हजारों रोशनियां जगमगा उठती हैं और पूरी इमारत एक चमकते हुए सपने में बदल जाती है। हर दिन हजारों लोग यहाँ आते हैं, कुछ सपने देखने, कुछ उस सपने को छूने, क्योंकि यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इंसानी कल्पना और हकीकत का संगम है। गार्डन्स बाय द बे। गार्डन्स बाय द बे एक विशाल नेचर पार्क है। इसका क्षेत्रफल लगभग यहाँ का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है सुपर ट्री ग्रो। ये विशाल पेड़ जैसे ढांचे हैं, जिनकी ऊंचाई 25 से 50 मीटर तक होती है। रात में इन पेड़ों पर लाइट शो होता है, जो बिल्कुल जादुई लगता है। आर्थिक शक्ति। सिंगापुर एशिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल हब्स में से एक है। हजारों मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिस यहाँ मौजूद हैं। सिंगापुर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग के बीच स्थित है और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। आज सिंगापुर का बंदरगाह दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। विदेशी निवेश आकर्षित करना। ली कुआ यू ने विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया। कम टैक्स, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और कुशल श्रमिकों के कारण माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक और एप्पल जैसी कंपनियों ने यहाँ अपने ऑफिस खोले। शिक्षा व्यवस्था में क्रांति। सिंगापुर ने शिक्षा प्रणाली में भारी निवेश किया। आज सिंगापुर के छात्र दुनिया की सबसे कठिन मैथ और साइंस परीक्षाओं में शीर्ष स्थान प्राप्त करते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। सिंगापुर में भ्रष्टाचार पर बहुत कड़ी सजा दी जाती है। मंत्रियों को भी बड़ी सैलरी दी जाती है, ताकि उन्हें रिश्वत लेने की जरूरत महसूस न हो। सिंगापुर में च्यूइंग गम बेचना प्रतिबंधित है। सड़क पर कचरा फेंकने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। ड्रग्स के लिए मौत की सजा तक हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह बहुत सख्त है, लेकिन सरकार का कहना है कि यही अनुशासन उनकी प्रगति की कुंजी है। हालांकि यह एक छोटा देश है, लेकिन तकनीक, अर्थव्यवस्था और जीवन शैली में सिंगापुर एक महाशक्ति है। तो आपको सिंगापुर की यह अद्भुत कहानी कैसी लगी? क्या आप कभी सिंगापुर गए हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए।